नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज इन फोकस में। आज का हमारा टॉपिक है लेनाकापाविर। सबसे पहले देखते हैं ये विषय चर्चा में क्यों है। WHO ने हाल ही में लेनाकापाविर एक बार 2 बार साल में इंजेक्ट होने वाला प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस मेडिकेशन को HIV प्रिवेंशन के लिए रिकमेंड किया है। ये रिकमेंडेशन 13th इंटरनेशनल एड्स सोसाइटी कॉन्फ्रेंस जो किगाली रवांडा में हुई थी के दौरान दिया गया। डेली ओरल PrEP पिल्स जैसे ट्रुवाडा या कैबोटेग्राविर इंजेक्शन के चैलेंजेस जैसे अडहेरेंस, स्टिग्मा और एक्सेस को देखते हुए ये लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शन एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। चलिए अब देखते हैं लेनाकापाविर के बारे में। लेनाकापाविर एक नया और प्रॉमिसिंग HIV प्रिवेंशन ड्रग है जो एक कैप्सिड इनहिबिटर के रूप में काम करता है। ये HIV वायरस के कोर यानी कैप्सिड को टारगेट करता है जिससे वायरस रेप्लिकेट नहीं कर पाता। इसका पहला इस्तेमाल 2022 में यूरोपियन यूनियन, कनाडा और USA में ट्रीटमेंट के लिए हुआ था अंडर द नेम सनलेनका। प्रिवेंशन के तौर पर इसे जून 2025 में USA FDA से अप्रूवल मिला है जहां ये येज़्दुगो नाम से अवेलेबल है। क्लिनिकल ट्रायल्स ने दिखाया कि लेनाकापाविर का एफिशिएंसी रेट 99.9% तक है, स्पेशली हाई रिस्क ग्रुप्स में जहां HIV केसेस ऑलमोस्ट 0 देखे गए। ये इंजेक्शन सिर्फ 6 महीने में एक बार लगता है जिसका वार्षिक कॉस्ट करीब 23,000 से 28,000 USD है। साइड इफेक्ट्स में सामान्य रूप से इंजेक्शन साइट रिएक्शन और नाउजिया देखे गए हैं जो माइल्ड और मैनेजेबल होते हैं। चलिए अब देखते हैं HIV क्या है। HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस एक रेट्रोवायरस है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम के CD4 T सेल्स को निशाना बनाता है। यदि इसका इलाज न किया जाए तो यह स्थिति आगे चलकर एड्स यानी एडवांस्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम में बदल सकती है। HIV के प्रसारण के प्रमुख तरीके हैं अनप्रोटेक्टेड सेक्स, इन्फेक्टेड निडल्स, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन और कंटामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। वर्ष 2024 में 1.3 मिलियन नए HIV केसेस दर्ज हुए जबकि 2023 के अंत तक 40.8 मिलियन लोग HIV पॉजिटिव थे और 6,30,000 लोगों की मृत्यु एड्स रिलेटेड कारणों से हुई। HIV से सबसे अधिक प्रभावित आबादियां हैं TGTB यानी ट्रांसजेंडर, MSM यानी मेन हु हैव सेक्स विद मेन, सेक्स वर्कर्स, ड्रग यूजर्स, जेल में बंद लोग और युवा वर्ग जिनके बीच अडहेरेंस इश्यूज, स्टिग्मा और हेल्थ सिस्टम बैरियर्स जैसी चुनौतियां देखी जाती हैं। चलिए अब देखते हैं WHO के बारे में। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो ग्लोबल पब्लिक हेल्थ का नेतृत्व करती है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। WHO का उद्देश्य है सभी लोगों के लिए सर्वोच्च स्वास्थ्य स्तर प्राप्त करना। ये ऑर्गेनाइजेशन डिसीज प्रिवेंशन, हेल्थ पॉलिसी फॉर्मुलेशन, वैक्सीन्स और मेडिसिन के लिए रिकमेंडेशन और ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसीज के दौरान कोऑर्डिनेशन का काम करती है। हाल ही में WHO ने लेनाकापाविर को HIV रोकथाम के लिए एक प्रभावी और दीर्घकालिक समाधान के रूप में मान्यता दी है। ग्लोबल पब्लिक हेल्थ में अपनी अग्रणी भूमिका के तहत WHO ने सिंप्लीफाइड HIV रैपिड टेस्टिंग को भी रिकमेंड किया है जिससे फार्मेसीज, टेलीमेडिसिन और कम्युनिटी बेस्ड मॉडल्स के जरिए PrEP को और सुविधाजनक बनाया जा सके। अपनी पॉलिसी पुश में WHO ने सभी देशों और डोनर्स से कहा है लेनाकापाविर रोल आउट अभी शुरू करो और अपटेक, अडहेरेंस व इम्पैक्ट पर डेटा कलेक्ट करो। चलिए देखते हैं आज का आपका अभ्यास प्रश्न। लेनाकापाविर और HIV के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, लेनाकापाविर एक कैप्सिड इनहिबिटर है जो HIV वायरस के बाहरी प्रोटीन को नष्ट करता है। कथन 2, ये दवा साल में 2 बार लगाने वाले इंजेक्शन के रूप में दी जाती है और इसका उपयोग HIV रोकथाम के लिए किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन A केवल 1, ऑप्शन B केवल 2, ऑप्शन C 1 और 2 दोनों, ऑप्शन D न तो 1 और न ही 2। अपना उत्तर हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।